हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज आपके लिए वर्ड ऑफ द डे थर्ड। जैसा कि आपको पता है कि कल यानी कि वर्ड ऑफ द डे सेकंड में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था एक्यूमेन का, कि एक्यूमेन का क्या अर्थ होगा और इसका कैसे ट्रिक बनाएंगे। फ़िलहाल मिला नहीं मुझे आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैंने बनाना शुरू किया खुद से। देखते हैं कैसे हम इस एक्यूमेन को जोड़ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ब्रश ले लेते हैं यहाँ पे। अब की बार मैंने कीवर्ड भी रखा हुआ है ताकि आपको आसानी रहे। ये तो वो दो लाइन है जो आपको पता है कि जिसकी सहायता से आप इसे आसानी से समझ सकते हो एक इंटरटेनमेंट तरीके से। इंटरेस्टिंग है, ये बनाया मैंने है, सोचा है शायद इंटरेस्टिंग हो। फिलहाल आपके लिए होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट आपको वर्ड का अर्थ समझ में आ जाएगा, वो भी ट्रिक से, भूलोगे नहीं आप, ये गारंटी है। देखते हैं एक्यूमेन। देखिएगा इसका जो इनंसिएशन होता है, शुद्ध उच्चारण, वो है एक्यूमेन या अक्यूमेन, दोनों है, अक्यूमेन या अक्यूमेन, ठीक है। डिपेंड करता है एसेंट पर, डायलेक्ट पर, कि वो अमेरिकन है या ब्रिटिश है। इसका अर्थ होता है कुशाग्र या बुद्धिमान। हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बर्फे बाइफरकेटिंग किया है इसको हमने अक्यू या आक्यू को आईक्यू कह दिया है। चूँकि हमें इसको जेहन में रखना है ट्रिक के माध्यम से, इसलिए हमने इसको आईक्यू बोला ताकि आपको ये समझ में आए। आईक्यू आपको पता होगा, इंटेलिजेंस कोशिएंट यानी बुद्धि लब्धि। और ये है मेन हमने इसको अलग कर लिया, अक्यू मेन यानी आईक्यू मेन आदमी। जिस आदमी की आईक्यू ज़्यादा होती है आपको पता ही है कि वो बुद्धिमान या कुशाग्र कहलाता है। मैं 1 मिनट आपका लेना चाहता हूँ आपको बताने के लिए कि ये आईक्यू क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंग्लिश के साथ साथ कुछ आपके लिए जीके। 85 to 115 कहते हैं कि जिसकी आईक्यू होती है वो नॉर्मल इंसान माना जाता है, जैसे कि हम आप 85 से 115 के बीच में। स्टैनफोर्ड बिने के टेस्ट के अकॉर्डिंग ये है। जिसकी आईक्यू 135 से ज़्यादा होती है वो हाईली गिफ्टेड माना जाता है। जिसकी 160 से ज़्यादा होती है वो हाईली जीनियस माना जाता है, और जिसकी 180 से ज़्यादा होती है ना, वो हाईएस्ट जीनियस माना जाता है। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था आईक्यू के बारे में, तो मैं समझता था कि आइंस्टीन महोदय की आईक्यू सबसे ज़्यादा होगी विश्व में। लेकिन मैं स्तब्ध रह गया कि मैंने जब देखा तो ये 160 जो कैटेगरी है ना, सेकंड कैटेगरी हाईली जीनियस की, उसमें आइंस्टीन महोदय आते हैं। चूँकि आइंस्टीन महोदय का आईक्यू टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो लेट शुरू हुआ आईक्यू टेस्ट होना, ये पहले पैदा हो गए थे। तो इनकी जो कृतियाँ थी, जो इनके इन्वेंशंस थे, उसको देख करके लोगों ने अंदाज़ा लगाया, 160 प्लस माना कि आइंस्टीन की जो आईक्यू होगी वो 160 प्लस होगी, जो जर्मन के थे। और जो स्टीफन हॉकिंग महोदय थे, जिनको आपने देखा होगा, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे वो, उनकी 160 एग्जैक्ट थी, उनकी आईक्यू टेस्ट हुई थी। डार्विन महोदय को आपने सुना होगा, डार्विनवाद आपने देखा होगा, ब्रिटिश के ये बायोलॉजिस्ट थे, उनकी 165 थी। इमैनुअल कांट आपने सुना होगा, जर्मन फिलोसोफर थे, 175 आईक्यू टेस्ट उनकी हुई थी, 175 आईक्यू उनकी निकली थी। गैलीलियो आपको पता होगा, टेलीस्कोप के इन्वेंटर, इटालियन एस्ट्रोनॉमर और फिलोसोफर, 185 था। यानी कि गैलीलियो का उस समय जो था वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आप कह सकते हो आईक्यू प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दर्जा प्राप्त था, गिनीज बुक में इनका नाम था। बट बाद में मैंने जब देखना शुरू किया तो मुझे इनसे ज़्यादा भी लोग मिलने शुरू हो गए। लियोनार्डो दा विंसी आपको पता होगा, मोनालिसा का पिक बनाने वाले महोदय, फिलोसोफर और पेंटर, 190 आईक्यू इनकी लेवल थी। गैरी कास्परो आपको पता होगा कि गैरी कास्परो जो रशियन चेस मास्टर थे, वो 194 लेवल आईक्यू क्रॉस कर गए थे। आपको पता होगा विश्वनाथन आनंद जो हमारे भारत के चेस मास्टर थे, उनके साथ उनकी मैच होती थी और मैक्सिमम विश्वनाथन आनंद महोदय हार जाया करते थे। तो इनकी टेस्ट जब हुई गैरी कास्परो की, तो पता चला कि इनकी आईक्यू 194 है। ऐसे बहुत सारे राइटर्स भी पैदा हुए, बहुत सारे मैथमेटिशियंस भी पैदा हुए जिनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा थी। लिस्ट लंबी है, बस मैं आपको 2-3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। किम यंग महोदय थे जो कोरियन एक टीचर थे। वास्तव में जब ये 3 साल के थे तो इनको बहुत सारी लैंग्वेज
का ज्ञान हो चुका था। 10 साल तक नासा ने इनको बुला लिया, लेकिन नासा के कंडीशंस को देख करके ये लौट आए और ये टीचिंग करना शुरू कर दिया फिर से कोरिया में आकर के। तो मुझे भी लगता है यार, जब 210 IQ वाला बंदा टीचिंग कर रहा है तो मेरे जैसे 100 IQ वाला बंदा क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए मैंने टीचिंग ही शुरू किया, नासा नहीं गया। 8वां जो था वो था टेरेंस 230, यानी कि 230 इन महोदय का, टेरेंस महोदय का जो था वो IQ था, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। और अभी तक का जो मिला है हिस्ट्री में, देखिए टेरेंस का तो 230 है, ये IQ टेस्टेड है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ये टेरेंस महोदय जो हैं वो हाईएस्ट लेवल रखने वाले, प्राप्त करने वाले जो हैं, ये एक बंदे हैं विश्व के हिस्ट्री में। अभी तक गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है। लेकिन जो अनुमान के अकॉर्डिंग, जो डॉक्यूमेंट देख करके लोगों ने अनुमान लगाया, सबसे ज़्यादा वो था विलियम्स का, विलियम्स जेम्स। ये अमेरिका के मैथमेटिशियन थे, राइटर भी थे ये। 250 से 300 के बीच में इनकी IQ लेवल मापी गई। चूँकि ये कंफर्म नहीं था, उनके डॉक्यूमेंट, उनके मैथमेटिकल जो फार्मूलाज थे उसको देख करके लोगों ने माना कि 250 से ज़्यादा होगा। तो ये है एक हिस्ट्री है बुद्धिमान लोगों की, कुशाग्र लोगों की, कि ये IQ जिसकी ज़्यादा होती है ना, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो। अक्यूमेन 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 आईक्यूमेन 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 IQ जिस आदमी की मैन की ज़्यादा होती है वो कुशाग्र बुद्धिमान कहलाता है। लेकर चलता हूँ मैं आपको कल के होमवर्क की तरफ। गॉकी GAWKY, इसका क्या होगा मीनिंग और कैसे ट्रिक के माध्यम से आप इसे बनाओगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि एक लाइक के कारण तो हर कुछ होता है यार। अगर आपको पसंद आया हो तो भी, नहीं पसंद आया तो भी लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर कर सकते हो आप तो आप बिल्कुल करिएगा, वरना कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।